नमस्कार, आदाब दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के आप सभी जानते होंगे कि पहले चरण की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन पहले चरण की वोटिंग होने के बाद जो खबरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही जाती है, लेकिन निष्पक्ष चुनाव कराने के नाम पर किस तरह से बीजेपी नेता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसकी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। पहली बड़ी खबर यह है। दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों वो है वसीम रिजवी को लेकर के। वसीम रिजवी आप सभी जानते होंगे फिलहाल जेल की हवा खा रहा है। हरिद्वार के अंदर जिस तरह से इन्होंने धर्म संसद चला करके धर्म में अधर्मियों वाला काम किया उस मामले को लेकर के, लेकिन अब वसीम रिजवी के खिलाफ एक और मामला कोर्ट पहुंच गया है और अब वसीम रिजवी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं और जेल से उसका बाहर आना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। किस तरह से इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में जिस तरह से किसानों को कार से कुचला गया और इसके जो मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा थे उनको कोर्ट से जमानत मिल गई है दोस्तों। अब जमानत मिलने के बाद हालांकि आशीष मिश्रा अभी जेल के बाहर तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन सवाल यहां पर कई खड़े हो गए हैं कि आशीष मिश्रा का जेल से बाहर आना और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिन पहले ही बयान देना, आखिरकार इसका राज क्या है। खैर इसके बारे में आगे जानकारी देंगे कि कोर्ट ने किस आधार पर आशीष मिश्रा को यानी जमानत दी है, उसके पीछे की वजह क्या बताई है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले हम आपको एक खबर दिखाना चाहते हैं, आप इस खबर को देखिए। यह खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के नेता संगीत सोम अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और विवादों में रहते हैं। लेकिन इस बार संगीत सोम के ऊपर यह आरोप लगा है कि उन्होंने कमल के फूल की टोपी लगा करके, कमल के निशान वाली टोपी लगा करके पोलिंग बूथ जहां पर वोट डाले जा रहे थे वहां पर पहुंच गए। अब उनके इस टोपी लगा करके पहुंचने का जो मामला है वो ये है कि उन्होंने सबसे पहले तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, जो नियम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग बनाता है उस नियम का उल्लंघन किया। दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि चुनाव आयोग ने अभी तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सत्यहिंदी.com ने इस खबर को छापा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में मेरठ के सरधना सीट से बीजेपी प्रत्याशी संगीत सोम अपनी पार्टी की यानी कि जो उनकी पार्टी है उनकी पार्टी के निशान वाली टोपी लगा करके पोलिंग बूथ पर पहुंच गए, जिसके चलते उनके ऊपर चुनाव आदर्श आचार संहिता का यानी मामला चलना चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई है। तो क्या बीजेपी नेताओं को खुली छूट दी गई है कि आप चुनाव के अंदर जो चाहे वो करेंगे। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कभी रात को ईवीएम बरामद हो रही हैं, तो कभी जो है रात को कुछ और बरामद हो रहा है, कभी कुछ बरामद हो रहा है। इस तरह की मतलब कई चीजें यानी बरामद हुई हैं। कई जगहों पर ईवीएम खराबी का भी मामला सामने आया, कई जगहों पर फर्जी वोटिंग का भी मामला सामने आया। जो लोग वोट नहीं डालने पहुंचे, बुजुर्ग या बाद में डालने पहुंचे, उनके वोट पहले ही डाल दिए गए थे। तो इस तरह के तमाम मामले सामने आ रहे हैं और संगीत सोम तो खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उम्मीद है कि चुनाव आयोग जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं जो कि वसीम रिजवी को लेकर के आ रही है। वैसे वसीम रिजवी आप सभी जानते होंगे कि हरिद्वार की धर्म संसद में किस तरह से इन्होंने जो है एक तरह से कोरोना के जैसी एक महामारी फैलाई। वहां पर इन्होंने नफरती धर्म संसद की, जिसमें एक विशेष समुदाय को टारगेट किया और उनके खिलाफ जो है किस तरह की बयानबाजी हुई ये आप लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन अब वसीम रिजवी उर्फ नारायण त्यागी जो है इसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। नारायण त्यागी जो अभी जेल की हवा खा रहे हैं उनको अब और कुछ दिन जेल में रहना पड़ सकता है। आपको हम खबर दिखाना चाहते हैं, न्यूज 18 इंडिया ने इस खबर को छापा है। इस्लाम छोड़ हिंदू बने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी की बढ़ सकती है मुश्किलें। इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही वो ये है, धर्म परिवर्तन करने वाले यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की मुश्किलें हाईकोर्ट में उनके खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी के अंदर आरोप लगाया गया है कि उससे इसमें जो आरोप है उससे वसीम रिजवी का जेल से बाहर आना अब आसान नहीं होगा। शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि वसीम रिजवी के ऊपर
प्रयागराज समेत बाकी तमाम जगहों पर दर्ज मुकदमों में जुडिशियल जो है रिमांड पर लिए जाने की मांग को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में यानी ये अर्जी दी गई है। बताया जा रहा है कि वसीम रिजवी के ऊपर कई मामले अभी तक दर्ज हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये मामले जो है पूरी तरह से इग्नोर कर दिए गए हैं, जिस वजह से ये जो है जुडिशियल रिमांड को लेकर के अर्जी दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि वसीम रिजवी के जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं, वो जो केस हैं उस पर यानी उनको खोला जाए और उसकी जांच की जाए, और उसमें जांच करने के बाद ये यानी कि पता लगाया जाए कि वसीम रिजवी अभी तक कितने मामलों में अपराधी है, और अगर है तो कार्रवाई कितने मामलों पर हुई है, अगर नहीं हुई है तो होनी चाहिए। तो इस मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि सोशल एक्टिविस्ट और शिकायतकर्ता शौकत भारती की तरफ से हाईकोर्ट में PIL दाखिल की गई है। PIL में कहा गया है कि वसीम रिजवी के खिलाफ अगर पुराने मामलों में कार्रवाई की गई होती तो हरिद्वार की धर्म संसद में वो भड़काऊ भाषण ना देता, और अब उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए, जिसके चलते ये PIL दाखिल की गई है। देखना है कि सुनवाई बताया जा रहा है कि बहुत जल्द होगी, और सुनवाई करने के बाद इस मामले पर जो है वसीम रिजवी के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है, लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने वाले आशीष मिश्रा को कोर्ट से जमानत मिल गई है दोस्तों। वैसे कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कई लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि जब SIT की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये स्पष्ट तरीके से बताया गया था कि आशीष मिश्रा ने एक प्लानिंग के तहत ये पूरे घटना को अंजाम दिया और उसके खिलाफ एविडेंस भी पाए गए, लेकिन कोर्ट ने फिर जमानत क्यों दी? खैर, कोर्ट की तरफ से जो आधार बताया जा रहा है, इसकी जो वजह बताई जा रही है, वो मैं एक एक पॉइंट में आपको समझाता हूं। सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा है कि गवाहों को प्रभावित यानी कि कोर्ट ने ये कहा है कि मामले में के तथ्यों और परिस्थितियों की पूरी तरह से देखते हुए यह स्पष्ट है कि FIR के अनुसार प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए आशीष मिश्रा ने फायरिंग की, लेकिन जांच के दौरान किसी भी मृतक या किसी घायल व्यक्ति के शरीर पर गोली की चोट नहीं मिली। पहला रीजन ये बताया गया। इसके बाद दूसरा जो बताया जा रहा है कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगा कि आशीष ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए वाहन के चालक को उकसाया। हालांकि वाहन में सवार 2 अन्य लोगों के साथ चालक को प्रदर्शनकारियों ने मार डाला। यह भी स्पष्ट है कि जांच के दौरान आशीष को नोटिस जारी किया गया और वह जांच अधिकारी के सामने पेश हुआ। ये वजह बताई जा रही है कि आशीष मिश्रा इन वजहों की वजह से यानी कि बाहर यानी कि उसको जमानत दी गई है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां लगाई गई हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले, गवाहों को प्रभावित करने या मामले के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या अन्यथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का प्रयास नहीं करेगा आशीष मिश्रा। दूसरा, मामले के शीघ्र निपटारे में पूरा सहयोग करेगा और गवाहों के न्यायालय में उपस्थित होने पर साक्ष्य के लिए नियत तारीखों पर किसी प्रकार के मामलों को टालने की मांग नहीं करेगा। तीसरा, व्यक्तिगत रूप से A मामले को खोलने, B आरोप तय करने के निर्धारित तारीखों पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष भी उपस्थित रहेगा और यूपी छोड़कर, राज्य छोड़कर नहीं जाना होगा। इस मामले को लेकर के इन तमाम पाबंदियों के साथ आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई है। एक दिन पहले ही PM मोदी जी ने कहा था कि बहुत जल्द लखीमपुर खीरी के तुकुनिया में जो कांड हुआ है, उस मामले पर जो आरोपी हैं उनके साथ न्याय होगा, यानी उस घटना पर न्याय होगा, और यह न्याय उसके दूसरे दिन ही हो गया है। इस मामले पर भी तमाम लोग सवाल खड़े करें। खैर, आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब